हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। मैं मोहम्मद इरशाद अनवर खान लाइफ साइंस की क्लास में आपके लिए हाजिर हूँ। आज का हमारा जो लेसन है वो है रिप्रोडक्शन, यानी कि तौलीद। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? अंग्रेजी में एक वर्ड है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी की तरह पैदा करना। ठीक है, मसलन कि फर्ज कर लीजिए कि आप जब कोई एक लिखा हुआ कागज़, जिसे मतलब वो आधार कार्ड हुआ या पैन कार्ड हुआ या कोई वोटर कार्ड हुआ, आप इसको जब ज़ेरॉक्स कराते हैं तो ज़ेरॉक्स कराने के बाद जो कॉपी निकल कर आता है, तो कॉपी कैसा होता है? जैसा ओरिजिनल में होता है वैसा ही 100% उसका कॉपी भी उसी तरह का होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि रिप्रोड्यूस करना। एकदम रिप्रोड्यूस हो गया एकदम। वो मशीन जो था, ज़ेरॉक्स मशीन जो था, वो आधार कार्ड को एकदम रिप्रोड्यूस कर दिया, मतलब उसी के जैसा जो है उसका डुप्लीकेट जो है बना दिया। या फर्ज कर लीजिए कि आप जो है कोई एक पैराग्राफ आप याद कर चुके हैं। ठीक है, एकदम वर्ड बाय वर्ड आप उसको याद कर चुके हैं, जैसा लिखा हुआ था। ठीक है, उसी तरह का आप वर्ड बाय वर्ड आप उसको याद कर चुके हैं। अब उसको फिर जो है अपने मेमोरी से फिर उसको जो है आप कॉपी में लिख दिए। तो जैसा एकदम वर्ड बाय वर्ड जब उसी तरह से आप उसको कॉपी में दोबारा लिख देते हैं तो इसको कहा जाता है कि आपने रिप्रोड्यूस किया एकदम। तो इसी से है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे देखिए आप कि मुर्गी का जो बच्चा होता है वो ठीक दिखने में मुर्गी के जैसा होता है। ठीक है, कुत्ता का जो बच्चा होता है वो बच्चा ठीक जो है ना कुत्ते के जैसा होता है, तब उसी के शक्ल और सूरत का होता है एकदम। तमाम खूबियाँ, तमाम खसूसियात जो है उसी के उसके मतलब कुत्ता के अंदर में जैसा जो खसूसियात होता है वही खसूसियात जो है उसके बच्चे में भी होता है। मुर्गी के अंदर में जो खसूसियात होता है वही खसूसियात जो है उसके मुर्गी के बच्चे के अंदर में भी होता है। इसी तरह से एक इंसान, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चे के अंदर वो बच्चा भी जो है ठीक अपने माँ या अपने बाप, मतलब एक इंसान का शक्ल और सूरत जो है इख्तियार करके वो जो जन्म लेता है। और एक इंसान के जो खसूसियात होते हैं, अमूमी खसूसियात, और कुछ खसूसियात जो होते हैं जो उसके वालिदैन के अंदर में होते हैं, उन खसूसियात को लेकर वो पैदा होता है। यानी एक इंसान जब पैदा होता है तो एक अमूमी खसूसियात के साथ पैदा होता है और अपने वालिदैन के कुछ खसूसियात के साथ पैदा होता है, माने हूबहू सिमिलर होता है। इसी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का हम डिफिनीशन तो कैसे करेंगे कि देखिए कि रिप्रोडक्शन ये वो अमल है जिसके ज़रिया जानदार अपने ही जैसे नए जानदार पैदा करते हैं, अपने ही जैसा। ठीक है, इंसान का बच्चा हो, इंसान से एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म दी, ठीक जो है एक इंसान की तरह वो होता है एकदम। कभी कभी आप देखते हैं कि माँ लड़की है तो माँ का शक्ल इख्तियार कर लेती है, लड़का होता है तो बाप की शक्ल कुछ इख्तियार कर लेता है, कुछ आदात भी उसी तरह का जो है बच्चे जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अमल है, जिस अमल के ज़रिया ये बच्चे की जो पैदाइश होती है, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ कि वो अमल जिसके ज़रिया जानदार अपने ही जैसे नए जानदार पैदा करते हैं और अपनी नस्ल को बरकरार रखते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो दो बातें कहेंगे इसके अंदर कि अपने ही जैसा जानदार पैदा करता है, और इस रिप्रोडक्शन के पीछे क्या मकसद होता है? मकसद होता है अपने नस्ल को बरकरार रखना। ठीक है, अपने नस्ल को बरकरार रखना, इंसानी नस्ल को बरकरार रखने के लिए जो अमल किया जाता है। तो ये हुआ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में जो है इसके तरीके कौन कौन से तरीके, कितने तरीके से जो रिप्रोडक्शन का अमल होता है, ये तौलीदी का कौन कौन से तरीके हैं, उसे हम कहते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब तौलीदी के तरीके, तौलीद के तरीके, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं जिनसी तौलीद और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं गैर जिनसी तौलीद। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं, फिर इसके क्या फीचर्स हैं, खसूसियात क्या हैं, इसके क्या सिग्निफिकेंस है,
और इसका कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है या नहीं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या तारीफ बयान किया गया है। उस तारीफ को हम पढ़ते हैं, फिर उसको हम आपको समझाते हैं। ये तौलीद का सबसे आसान तरीका है जो अदना तबका के जानदारों में होता है और जिसके दौरान एक ही जानदार से खुलिया की तकसीम या स्पोर्स के ज़रिया दो या दो से ज़्यादा नए जानदार पैदा होते हैं। अब इसमें देखिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। पहला का ये तौलीद का सबसे आसान तरीका है, मतलब बहुत ही सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, आसान तरीका है। दूसरी बात क्या कहा गया कि अदना तबका के जानदारों में होता है। अदना तबका के जानदार मतलब जैसे कि हम लोग आला तबका के हम लोग जानदार हैं, ठीक है ना। इंसान, शेर, चीता, हाथी, ये आला तबका की जानदार है, ठीक है। अदना तबका के जानदार में जैसे अदना तबका के जानदार में आपका माने पेड़ पौधा भी हो गया और कुछ एकदम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या खलवी जानदार भी हो गया, जैसे कि अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये अदना जो है जानदार है। या एल्गी हो गया या फंगी हो गया, ये सब जो है पौधों में आता है। एल्गी पौधा में आता है, जैसे या फर्न हो गया। तो इस तरह के जो माने पेड़ पौधे हैं उसके अंदर में जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या हुआ, ये तौलीद का सबसे आसान तरीका है जो अदना तबका के जानदारों में होता है और जिसके द्वारा एक ही जानदार से, इसमें एक ही जानदार से खुलिया की तकसीम, इसमें खुलिया की तकसीम होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। माइटोसिस आप लोग पढ़ चुके हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो इसमें भी जो है सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन के जरिए क्या होता है, या स्पोर्स के जरिए, यहाँ पर एक मेथड बताया गया है कि स्पोर्स के जरिए, वो मेथड हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा नए जानदार पैदा होते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये सबसे आसान तरीका है। अदना दर्जा के माने ऑर्गेनिज्म जानदारों में होता है और इसमें जो है एक से जो है दो या उससे ज़्यादा जो है इससे जानदार पैदा होते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन के जरिए जो है इसमें एक माने जानदार से दो या दो से ज़्यादा जानदार इससे जो है पैदा होते हैं। तो ये हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तारीफ। अब हम चलते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फीचर्स क्या है, मतलब इसकी खसूसियात क्या हैं। अब हम देखिए बोर्ड पर लिख दिए हैं, यहाँ पर 8 पॉइंट से लिखा हुआ है। हम एक एक करके हम देखते हैं। लिखा हुआ है अंग्रेजी में, लेकिन इसको जो है हम आपको उर्दू में ही बतलाएंगे। तो पहला पॉइंट दिया हुआ कि यूनी पेरेंटल प्रोसेस, नो सेक्स पार्टनर्स नीडेड। अब इसमें क्या कहा गया कि देखिए पहला बात बताया गया कि गैर जिनसी तौलीद, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उर्दू क्या हुआ, गैर जिनसी तौलीद के लिए सिर्फ एक जानदार की ज़रूरत होती है। एक जानदार की ज़रूरत होती है, इसका मतलब हुआ देखिए जैसे इंसान में अगर रिप्रोडक्शन होगा तो दो की जरूरत पड़ती है, नर और मादा की जरूरत पड़ती है। एक और मैंने इंसान में होगा तो एक तरफ मर्द और औरत, मर्द और औरत के मिलाप से जो है बच्चे की पैदाइश होती है। तो यहाँ क्या हुआ, मर्द और औरत। यहाँ पर क्या है कि एक ही से काम चल जाएगा, दो पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर कोई सेक्स पार्टनर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही जो है जो माने पेरेंटल में है, मेल हो या फीमेल है, नर हो या मादा, उसी से जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम हो जाए। इसमें दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी गैर जिनसी तौलीद के लिए सिर्फ एक जानदार की ज़रूरत होती है, यानी तौलीदी साथ ये सेक्स पार्टनर की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एब्सेंस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि मर्द की तरफ से स्पर्म और औरत का ओवम, अंडा, ये स्पर्म और ओवम के मिलने ही से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये स्पर्म को कहते हैं मेल गैमीट और ओवम को कहते हैं फीमेल गैमीट। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा बात नहीं, यहाँ पर कोई मेल और फीमेल गैमीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ मेल और फीमेल गैमीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यानी गैर जिनसी तौलीद के दौरान तौलीदी खुलिए गैमिट्स नहीं बनते हैं या बनते भी नहीं है, ज़रूरत भी इसकी नहीं पड़ती है। तीसरा प्रोसेस क्या है, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब इसमें क्या कहा गया कि गैर जिनसी तौलीद के दौरान जरखेज़ी का अमल नहीं होता है, माने फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन
किसे कहते हैं? स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो क्या आपस में मिलने के अमल को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, यूनियन ऑफ या फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर तो ना कोई मेल गैमीट है और ना कोई फीमेल गैमीट है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जब जरूरत ही नहीं पड़ती है तो इसमें ना मेल गैमीट का ना फीमेल गैमीट का इसमें यहाँ कोई मिलाप होता है। जब मिलाप ही नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए ये अमल इसके अंदर में नहीं होता है। माने फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं होता है, माने क्या कहता है कि जरखेजी का अमल इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है 4 नंबर, माइटोसिस अकर्स बट एब्सेंस ऑफ मियोसिस। हम पढ़ चुके हैं माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है? एक पेरेंट सेल से जो है 2 डॉटर सेल बनते हैं। और मियोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से जो है 4 दुख्तरी जो है माने डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस इसके अंदर में होता है, माने माइटोसिस सेल डिवीजन के जरिए ही जो है एक जानदार से 2 जानदार जो है उसका वजूद आता है, वजूद पजीर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें मियोसिस नहीं होता है। इसलिए मियोसिस किस लिए होता है? मियोसिस इसलिए होता है कि गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए। मियोसिस के दौरान क्या होता है? स्पर्म बनता है और आपका ओवम बनता है। ठीक है, अब फिर ये स्पर्म और ओवम के आपस में मिलने से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फिर नए बच्चे की पैदाइश होती है। तो मियोसिस इसीलिए होता है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पार्टनर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई ना मेल गैमेट की जरूरत है ना कोई फीमेल गैमेट की जरूरत है, यहाँ कोई फर्टिलाइजेशन का अमल ही होना है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? इसमें मियोसिस का अमल नहीं होता, लेकिन माइटोसिस का अमल होता है, क्योंकि माइटोसिस के अमल के ही जरिया जो है एक जानदार से 2 जानदार पैदा होते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि गैर जिनसी तौलीद का अमल माइटोसिस खुलिया की तकसीम या फिर स्पोर्स का जरिया होता है। इस अमल में मियोसिस खुलिया की तकसीम नहीं होती है। अच्छा, अब 5वां पॉइंट है ऑफ स्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। अब इसमें देखिए एक जानदार से जो दूसरा जो जानदार पैदा हुआ, वो जो जानदार पैदा हुआ, जो बच्चा जो पैदा हुआ, हाँ, या एक हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा बना, या एक अमीबा से दूसरा अमीबा की पैदाइश हुई, या एक पौधा से कोई दूसरा पैदा बना। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर वो जो है अपने ठीक बाप की मुशाबियत होता है, मैंने पेरेंट की मुशाबियत होता है, 100% मुशाबियत होता है। ठीक है, अपने बाप की एकदम मुशाबियत होता है एकदम। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहा गया? तो देखिए, तो गैर जिनसी तौलीद के नतीजे पैदा होने वाले तमाम नए जानदार जिनसी तौर पर एक जैसे होते हैं, यानी उनमें कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता है, कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता है। इसमें लैक ऑफ डिवर्सिटी अमंग द इंडिविजुअल्स, माने जो जानदार पैदा होते हैं उसके अंदर कोई डिवर्सिटी नहीं पैदा होता है। मतलब जैसा माने पेरेंट होता है हू बहू उसका औलाद भी होता है, किसी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। वजह इसके ये है कि इसमें जो है ना इसमें मेल गैमीट और फीमेल माने मेल क्रोमोजोम और फीमेल क्रोमोजोम जो है इसके अंदर जो है मिलते नहीं हैं। जब फीमेल साइड से क्रोमोजोम आता है जब मेल साइड से भी क्रोमोजोम आता है, तब जो है नर की खसूसियात और जो है मादा की खसूसियात दोनों एक साथ मिलते, तब जो है जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर में जो कुछ इख्तलाफ जो है दिखने में नज़र आता है। यहाँ पर तो एक ही है, या तो मेल पार्टनर है या फीमेल पार्टनर है। इसलिए मेल पार्टनर, इसमें मेल और फीमेल का कोई जो है मैंने यूनियन ही नहीं है। ठीक एक जानदार से जो है ना दूसरे जानदार की पैदाइश होती है, इसमें पर कोई इख्तलाफ नहीं है। बात समझ आ रही? तो जो ऑफ स्प्रिंग होता है, जो एक जानदार से जो दूसरे जानदार पैदा होते हैं, उस जानदार जो है वो अपने माने बाप वालिद और वालिदा ही की तरह जो है वो होते हैं, और कोई किसी तरह के उसके अंदर कोई जो है इख्तलाफात जो है पैदा नहीं होता है। अच्छा, 7वां पॉइंट रैपिड एंड ईजियर प्रोसेस, ये बहुत तेज़ होता है, अब बहुत ही आसान तरीका है इसमें। इसलिए कि देखिए यहाँ पर मेल फीमेल का कोई मैंने मिलन नहीं है, ना मेल गैमीट है ना फीमेल गैमीट है, ना उसका यूनियन होना ना फर्टिलाइजेशन है, कुछ हो नहीं रहा है। इससे बहुत ही ईजियर प्रोसेस है। तो ये तौलीद का एक तेज़ अमल है, यानी अफजाइश नस्ल में इसमें वक्त कम लगता है। अच्छा, उसके बाद 8वां पॉइंट है कि प्रिमिटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी
अदना दर्जे का ये जो रिप्रोडक्शन, ये अदना तरीके का ये है, ये रिप्रोडक्शन, ये तौलीद जो है अदना तरीके का है। और ये अदना दर्जा के माने जानदारों में, खास करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माने या खलवी जो आपके जो जानदार है उसके अंदर में होता है, जैसे हुआ आपके एल्गी के अंदर हुआ, फंगी के अंदर, बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा, इसके अंदर में जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है देखने को मिलता है। यानी ये अमल आमतौर पर अदना तबका के जानदारों में होता है। तमाम या खलियाई जानदार गैर जिनसी तौलीद के जरिए अफजाइश नस्ल करते हैं। तो ये था आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके कुछ खसूसियात के बारे में। अब इसके बाद जो है लिखा हुआ किताब में कि सिग्निफिकेंस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एक ही चीज़ है, आप सिग्निफिकेंस में बयान इन्हीं बातों को कर सकते हैं, किसी कोई नई बात आपको नहीं होगी। हम किताब में लिखा उसी को हम पढ़ देते हैं, देखिए वही रिपीटिशन, सेम चीज़ को रिपीट किया गया है। देखिए हम पढ़ते हैं, देखिए कि सिग्निफिकेंस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तौलीद का तेज़ रफ्तार अमल है। अभी हमने इसको पढ़ा, इसलिए अफजाइश नस्ल में कम वक्त लगता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि इस अमल में बैक वक्त बहुत सारी औलादें पैदा होती हैं, इसलिए नस्ल को बरकरार रखने की उम्मीद ज़्यादा होती है। इसमें जो ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं माने इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए इसमें औलाद बहुत कसरत से पैदा होती है, इसलिए इसमें जो है नस्ल जो है बरकरार रह नहीं पाता है। मतलब जो है 10 अगर जानदार पैदा हो गया तो 2-4 मर गए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 तो जिंदा बचेंगे, तो इसलिए नस्ल जो है इसमें जो है बाकी रहता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसमें लोग जो आजकल तो ज़्यादा औलाद पसंद भी नहीं करते हैं, ज़्यादा होना 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं। अब अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी को बाकी रखा तो फिर तो नस्ल चलता है ना। अगर किसी का अगर एक ही बेटा या बेटी या खुदा ना खास्ता अगर किसी वजह से वो अगर इंतकाल कर जाता है तो फिर वहाँ पर उसके क्या होता है, उसका जो है वो नस्ल जो है फिर स्टॉप हो जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें कसरत से जो है औलादें पैदा होती हैं, इसे नस्ल को बरकरार रखने में इसमें जो है उम्मीद ज़्यादा होती है। अच्छा, इस अमल में सिर्फ एक ही जानदार की ज़रूरत होती है। वही बात जो कहा गया पहले कि इसमें कोई फीमेल और मेल दोनों ही पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, या तो मेल पार्टनर से हो जाएगा या फीमेल पार्टनर से हो जाएगा। अच्छा, तौलीद के लिए साथी की तलाश नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, इस अमल में इख्तलाफ पैदा नहीं होते हैं, इसको भी बयान कर दिया गया, इसलिए जानदारों की खसूसियत बरकरार रहते हैं। नामुनासिब हालात में भी इस अमल के जरिए अदना तबका के जानदार तौलीद कर लेते हैं। मैंने अदना तबका के जानदार अभी हम पढ़ चुके हैं, वो जो एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, हाइड्रा, अमीबा, ठीक है, इस तरह के जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर नहीं होता है। तो देखिए वही बात आपको रिपीट किया गया सिग्निफिकेंस में। तो फीचर्स को याद कर लीजिएगा। अगर सवाल इम्तिहान में पूछा सिग्निफिकेंस बयान करो तो इसी को लिख देंगे, आप फीचर से पूछेगा तो इसी को लिख देंगे। माने एक तीर से 2 शिकार आपका हो जाएगा। इसके बाद इसमें पूछा गया है कि डिसएडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब गैर जिनसी तौलीद के कुछ खामी है कि नहीं है। इसको हम पढ़ देते हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 2 ही पॉइंट दिया गया है। चूँकि गैर जिनसी तौलीद में इख्तलाफ पैदा नहीं होते हैं, इसलिए जानदारों की नई नस्ल में खसूसियात भी पैदा नहीं होते हैं। मतलब पेरेंट है, ठीक है, उससे एक औलाद पैदा हुआ तो जो पेरेंट का खसूसियात था वही जो खसूसियात जो है उसके औलाद में हुआ, ठीक है। तो नए खसूसियात बनते नहीं हैं, वही पुराने खसूसियात चलते रहते हैं, इसलिए जानदारों में कोई नए खसूसियात जो है आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है। जानदारों की नई नस्ल में नए खसूसियात पैदा नहीं होते हैं। अच्छा, उसके बाद बताया एक डिसएडवांटेज इसमें एक ये बताया गया है कि इस अमल के जरिए पैदा होने वाले नए जानदार, इसमें जो नए जानदारों की जो पैदाइश होती है उसका एक माने डिसएडवांटेज ये है कि माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत कम होती है। माहौल के साथ ठीक से मुताबिकत नहीं कर पाता है, एडजस्टमेंट नहीं करने पाता, ठीक से जो है अडेप्टेशन उसके अंदर में नहीं होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट अगर एडवर्स हो गया, होस्टाइल अगर जो है इन्वायरमेंट कभी हो गया तो जो जानदार हो उसकी बका रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, वो जो है हो सकता है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए।
तो ये है दो जो है इसके डिसएडवांटेज किताब में दिए गए। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसे है, उसके खसूसियात को पढ़े और उसके हमने जो है ना सिग्निफिकेंस को भी पढ़े और हमने डिसएडवांटेज को भी इसका हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, इसके क्या खसूसियात हैं और इसके क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, और फिर आखिर में हम लोग एक नज़र इस पर डालेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। जिनसी तौलीद, ये तौलीद का सबसे तरक्की याफ्ता तरीका है, यानी अदना तरीका नहीं है। हाईली डेवलप्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, हाईली डेवलप्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, प्रिमिटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अदना दर्जे का अदना तरीका था उसमें, जो नर और मादा गैमेट्स के आपस मिलने से अंजाम पाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा जब नर और मादा गैमेट्स आपस में यूनियन होगा, तब मिलेंगे तब। अच्छा, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपका ये तारीफ। होता कहाँ है इसमें, जितने भी फूलदार पौधों में जिनसी तौलीद होते हैं, जितने भी फूलदार फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी हैं, आप क्लास 9 पढ़ चुके हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। और उसी तरह से जितने भी तमाम रीढ़दार वाले जितने भी जानदार हैं, मैंने वर्टिब्रेट्स, और जितने भी गैर रीढ़दार जानवर हैं, नॉन वर्टिब्रेट्स, इन लोगों में जो, इन जानदारों में जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तारीफ क्या हुई कि ये तौलीद का सबसे तरक्की याफ्ता तरीका है जो नर और मादा गैमेट्स के आपस में मिलने से अंजाम पाता है। और ये फूलदार पौधों यानी फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जितने भी वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर में ये अंजाम होता है। अब हम देख लेते हैं कि फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फीचर्स था उसी का अगर यहाँ नेगेटिव कर देंगे, ठीक है ना, तो वही जो इसका फीचर्स बन जाएगा। पहला देखिए कि ये है बाई पेरेंटल प्रोसेस, सेक्स पार्टनर्स आर नीडेड, ठीक है। मतलब इसमें वालिदैन की जरूरत होती है, इसमें माँ बाप दोनों का मिलना जुलना, इसमें नर और मादा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो पहला क्या हुआ कि जिनसी तौलीद के लिए दो जानदारों, इसमें दो जानदारों की जरूरत पड़ती है, नर और मादा, ठीक है, यानी इसमें सेक्स पार्टनर की जरूरत पड़ती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि एक ही जानदार हो जाने से होगा। इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर रिक्वायर्ड। जिनसी तौलीद के लिए मेल गैमेट चाहिए और फीमेल गैमेट चाहिए, यानी स्पर्म चाहिए मेल की तरफ से जो मेल गैमेट है, और ओवम चाहिए यानी जो फीमेल गैमेट है। तो मादा की तरफ से ओवम और मेल की तरफ से स्पर्म, ये दो गैमेट्स की इसमें जरूरत पड़ती है, तभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तीसरा है कि फर्टिलाइजेशन का इसके अंदर में जो है अमल होता है, यानी जिनसी तौलीद के दौरान जरखेज़ी का अमल होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने के अमल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, माने स्पर्म और ओवम के मिलने को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, यानी जिनसी तौलीद के लिए मियोसिस खुलिया की तकसीम ज़रूरी होती है, जिसके नतीजे में तौलीदी खुलिये बनते हैं। अब इसके अंदर में मियोसिस लाजमी है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, मियोसिस की जरूरत नहीं थी, यहाँ मियोसिस की जरूरत है, इसलिए कि मियोसिस के वजह ही से जो है आपका जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है, इसलिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इससे मियोसिस का अमल होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जिनसी तौलीद के नतीजे में पैदा होने वाले नए जानदारों में इख्तिलाफ पाए जाते हैं। डिवर्सिटी अमंग इंडिविजुअल्स आर सीन, माने इसमें जो बच्चे की पैदाइश होती है उन बच्चों में जो है इख्तिलाफात देखने को मिलेंगे, यकसानियत देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। माने माँ बाप के तरफ से जो है इसके अंदर में जो है माने जीन्स उसके अंदर आते हैं, क्रोमोसोम्स दोनों तरफ से आते हैं, इसलिए इसमें इख्तिलाफ होता है। जाहिर सी बात है कि माँ की खसूसियात माने नर की खसूसियात कुछ अलग होता है और मादा के खसूसियात कुछ अलग होते हैं। ये नर तो जो बच्चा पैदा होता है उसमें नर के भी खसूसियात होते हैं और मादा के भी खसूसियात होते हैं, इसलिए इख्तिलाफ हो जाता है एकदम, ठीक है ना। कुछ डिफरेंसेस उसके अंदर में जो है बच्चों के पैदाइश पैदा होते हैं उन बच्चों में जो है डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है।
अच्छा, इसके बाद है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग जो है प्रोसेस है। मतलब ये जिनसी तौलीद का जो अमल है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब पेचीदा है, ठीक है ना, और इसमें टाइम लगता है। आप देखते हैं इंसान के बच्चे की पैदाइश जो है कब होती है, 9 महीने के बाद होती है। तो 9 महीना तकरीबन 1 साल के करीब हो गया, तो इसमें वक्त ज़्यादा लगा और कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उतना आसान नहीं है। इसे माँ को जो है ना बहुत जो है बर्दाश्त करनी पड़ता है। पैदाइश को माँ के अंदर लेबर पेन होता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो सीजर से ऑपरेशन करके बच्चे की पैदाइश कराई जाती है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है ये अमल है। तो ये तौलीद का एक पेचीदा अमल है जिसमें काफ़ी वक्त लगता है, यानी अफजाइश नस्लों में भी वक्त ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसमें अगर आपको 5 बच्चे चाहिए तो अगर एक साल में एक बच्चे भी पैदा होगा तो 5 साल लग जाएंगे। तो कहने मतलब है कि इसमें नस्ल को बढ़ाने में जो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। और आखिर में क्या है कि ये तमाम फूलदार पौधों में होता है, तमाम रीढ़दार जानवरों में होता है और तरक्की याफ्ता गैर रीढ़दारों में होता है। तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के खसूसियात। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में हम लोग देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि जिनसी तौलीद के दौरान जानदारों की औलाद में इख्तलाफ पैदा होते हैं, जिससे नए नए खसूसियात वाले जानदार पैदा होते हैं और ये इख्तलाफ इर्तिका के लिए ज़रूरी होता है। तो जो बच्चे की पैदाइश होती है, जो जानदार पैदा होते हैं, इसमें इख्तलाफ देखने को मिलता है और इख्तलाफ ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या होता है, नए नए इख्तलाफ का मतलब क्या हुआ कि नए नए खसूसियात के साथ जानदारों में नए नए खसूसियात पैदा होते हैं। नए नए खसूसियात इर्तिका के लिए ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि जिनसी तौलीद से पैदा होने वाले जानदारों में माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करने की बेहतर सलाहियत होती है। माने इसमें जो जानदार पैदा होते हैं, माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिजल्ट से जो जानदार पैदा होते हैं, ये जो है माहौल एडवर्स सिचुएशन, अगर एडवर्स सर्कमस्टांस है, एडवर्स अगर इन्वायरमेंट होगा तो उसके साथ मुताबिकत रहता है, उसके साथ ठीक से फाइट करने पाता है, अपने आप को ठीक जो है सर्वाइव करने पाता है एकदम। जहाँ पे असोसिएटेड प्रोडक्शन में सर्वाइवल की चांस कम होती है। तो इसमें जो कहता है कि अगर जो है ना नामुनासिब अगर हालात है, इन्वायरमेंटल हो या किसी तरह का जो माहौलियात अगर नामुनासिब हो, गैर मुनासिब माहौल हो, तो उसमें जो है जो जानदार होती है वो अपने आप को सर्वाइव कर, मैंने लड़ने की उसके जो है मैंने सलाहियत ज़्यादा होती है, अडेप्टेशन की सलाहियत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, मैंने हैबिचुएट करने की सलाहियत जो है ज़्यादा होती है। तो ये थे इसका आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपका जो एडवांटेज। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है, तौलीद का एक ये पेचीदा अमल है जिससे अफजाइश नस्ल में ज़्यादा वक्त लगता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। इस अमल के लिए नर और मादा 2 अलग अलग जानदारों की ज़रूरत पड़ती है, किसी एक की गैर मौजूदगी से अमल नहीं होने पाएगा। इसमें भाई सेक्स पार्टनर की ज़रूरत है, नर और मादा दोनों का मिलाप होने ही से होगा। सिर्फ नर से भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा और सिर्फ मादा से भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसमें दोनों का जो है मिलाप जरूरी है, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि अगर सही वक्त पर नर और मादा गैमेट्स आपस में नहीं मिलते तो गैमेट्स बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। मैंने स्पर्म जो है अगर स्पर्म और ओवम अगर आपस में इसका यूनियन नहीं हुआ तो स्पर्म जो है बर्बाद हो जाएगा, ओवम भी बर्बाद हो जाएगा। मैंने औरतों में जो है जो फीमेल जो होता है, फीमेल पार्टनर में क्या होता है, वहाँ ओवम रिलीज होता है, वो ओवम जो है स्पर्म के इंतजार में रहता है, स्पर्म अगर नहीं आया तो ओवम जो है कुछ दिनों बाद बर्बाद हो जाते हैं। उसी तरह से मेल जो पार्टनर होता है, जो नर होता है, वो जो है स्पर्म को रिलीज करता है, वो स्पर्म जो है ओवम की तलाश में रहता है, ओवम उसे नहीं मिल पाता है तो फिर वो जो स्पर्म जो है वो भी जो कुछ दिन वो जो डेड हो जाता है वो बर्बाद हो जाते हैं। तो ये था आपका इसको डिसएडवांटेज में इसको बात बताया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई बात नहीं है, इसी में जो फीचर्स यहाँ इसी का जो है मुतजाद फीचर्स हो, असेक्सुअल में यही डिफरेंसेस हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एक करके, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है इसमें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैर जिनसी तौलीद में सिर्फ एक ही जानदार की ज़रूरत पड़ती है, यानी इस अमल में जिनसी साथी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, जिनसी तौलीद में नर और मादा 2 अलग जानदारों की ज़रूरत पड़ती है, यानी इस अमल में
सेक्स पार्टनर की जरूरत पड़ती है। ये हुआ पहला फर्क। दूसरा फर्क क्या हुआ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स नहीं बनते, इसमें कोई फीमेल गैमिट मेल गैमिट बनते नहीं है, बल्कि ये हमारा खुलिया की तकसीम या स्पोर्स के जरिए अंजाम पाता है। जिनसी तौलीद में गैमिट्स बनते हैं, मैंने स्पर्म भी बनता है फीमेल मेल जो पार्टनर है, और जो फीमेल पार्टनर में ओवम भी जो है बनता है। तीसरा जो है फर्क क्या है कि इस अमल के दौरान माइटोसिस खुलिया की तकसीम होती है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का अमल होता है, मियोसिस नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस का अमल होता है, और उसी के जो है बाय जो है आपका मेल और फीमेल गैमिट जो है बनते हैं। चौथा फर्क क्या है कि गैर जिनसी तौलीद के नतीजे में पैदा होने वाले तमाम औलाद की जीनी खसूसियात एक जैसी होती है, ठीक है, और वो वालिदैन से बिल्कुल मिलते जुलते। मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है जितने भी जानदार पैदा होते हैं, तो वो जो जानदार जो आपस में जो जितने भी बच्चे पैदा हो गए उनमें भी खसूसियात एक ही तरह का होगा। बच्चों की खसूसियात और जो बाप की खसूसियात या माँ की खसूसियात जो है वो भी सेम जैसा था, आइडेंटिकल होता है, कोई इसमें इख्तलाफात नहीं होता है। जबकि जिनसी तौलीद के नतीजे में पैदा होने वाले तमाम औलाद के जो जेनेटिकल जो खसूसियात हैं वो एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। इन इख्तलाफ की वजह से नए खसूसियात पाए जाते हैं। माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नए नए जानदार जो पैदा होते हैं, ठीक है, उन आपस में भी इख्तलाफ होता है, और माँ वालिदैन के खसूसियात से भी इख्तलाफ होता है। तो ये था इख्तलाफ। तो हम यहाँ पर 4 पॉइंट्स को जो है डिस्कस किए, और भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन रिप्रोडक्शन के ऊपर में, कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आज हमने बताया। रिप्रोडक्शन आमतौर पर जो है 2 तरीके से होते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन 2 हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पहले पढ़ा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या फीचर्स है, उसके हमने सिग्निफिकेंस को भी पढ़ा, और हमने उसके डिसएडवांटेज भी पढ़ा। फिर बाद में हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या जो फीचर्स है, इसके डिसएडवांटेज भी एडवांटेज भी देखा, और लास्टली हमने दोनों के जो है डिफरेंसेस को भी पढ़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बात और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को भी जो है इन्फॉर्म कीजिए कि जो है ना लाइव साइंस का क्लास जो वीडियो पर आया, ताकि वो भी इस्तेफादा इससे हासिल करे। और बेल को जो बटन जो है उसको आप दबाना ना भूलें, इसलिए कि बटन आपको दबाइएगा तो आपको जो है बराबर जो है हमारे तरफ से जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जो है पहुंचता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।